अच्छा संविधान जो है हमारे देश का है। हमने मतलब कैसे 5 देश कि दुनिया का कोई एक ऐसा देश होगा जिसमें इतने धर्मों के लोग रहते होंगे। दुनिया का कोई ऐसा देश होगा जिसमें इतनी भाषाएं बोली जाती होंगी। और दुनिया का ही शायद ऐसा देश होगा जिसमें इतनी भौगोलिक परिस्थितियां होंगी। कहीं के में अपना संविधान बनाया है। जैसे कोई कंपनी मोटरसाइकिल की कंपनी है तो वो कंपनी एक बुकलेट तैयार करती है, उसको मैनुअल कहते हैं। तो भारत आजाद हुआ तो सबसे बड़ी समस्या यह थी कि भारत को किस प्रकार की शासन प्रणाली में ढाला जाए। अक्सर हम देखते हैं कि हम फंडामेंटल राइट्स की तो बात करते हैं कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, लेकिन हम फंडामेंटल ड्यूटीज को भूल जाते हैं। क्योंकि भारत एक ऐसा देश था जिसके लिए एक सर्वमान्य संविधान बनाना बड़ी मुश्किल थी बात थी। क्यों हम भारत के लोग आज कनीना ब्लॉक के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खेड़ी तलवाना में संविधान दिवस मनाया गया, जिसमें बच्चों को संविधान की पालना को लेकर शपथ दिलाई गई। साथ ही में स्कूल के प्राचार्य श्री दीपक लाटा जी ने बच्चों को अपने संवैधानिक अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का पालन करने के लिए भी कहा गया। आइए जानते हैं विस्तार से पूरी रिपोर्ट। ये है कि हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ी। ये एक विकट समस्या थी। जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरे नंबर पर था, आज पहले नंबर पर है। और दुनिया में सबसे पहले लोकतंत्र है वो अमेरिका में आ गया था लगभग 1776 के करीब। तो भारत आजाद हुआ तो सबसे बड़ी समस्या यह थी कि भारत को किस प्रकार की शासन प्रणाली में ढाला जाए जिससे सभी लोगों को अपने अधिकारों का प्रयोग करके अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर सके। तो उस समय जब भारत आजाद हुआ तो जो हमारी जो शासन था तो एक दिन में तो संविधान तैयार नहीं होता। तो हमारा जो शासन है ना, लगभग जो नियम है वो 1935 का जो इंग्लिश सरकार का एक्ट था उसके अनुसार संविधान चलाया जा रहा था। और हमारे संविधान में लगभग प्रारूप भी उसी के हैं। परंतु फिर भी जो हमारे संविधान निर्माता था, एक कमेटी बनाई गई थी जिसके संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनाए गए थे। और इसके अलावा बहुत से विद्वान थे, लगभग सैकड़ों से ज्यादा विद्वान थे। उन्होंने विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन किया। उन देशों में गए, तभी तो इतना टाइम लग गया। वो विभिन्न देशों में गए, उनके संविधान को जाना, शासन प्रणाली को जाना और उन देशों का संविधान का अध्ययन करके फिर भारत के संविधान का निर्माण किया। और भारत को की स्थिति को देखते हुए भारत को एक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बनाने का संकल्प लिया गया। और भारत की परिस्थिति को देखते हुए जो संसदीय शासन प्रणाली है वो इंग्लैंड के संविधान से ली गई थी। और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है ये प्रणाली। हमने जो मुख्य जो नियम थे वे अमेरिका सिद्धांत से लिए थे, अमेरिकन संविधान से लिए थे। इसके बाद जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, अपने कर्तव्यों के जो सिद्धांत हैं, ये आयरलैंड के संविधान से लिए थे। तो इस प्रकार विभिन्न देशों के संविधानों का मिश्रण है वो भारतीय संविधान में किया गया था। और तब जाकर भारतीय संविधान है ना वो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बना था, जिसमें कितने अनुच्छेद थे भाई सभी को पता है। 395 अनुच्छेद थे और 12 अनुसूचियां थी। और जो सारी जो भी हमारा जो कानून व्यवस्था शासन प्रणाली चलती है, हम देखते हैं किसी का आपस में झगड़ा हो जाता है कि इसकी ये धारा लग दी। तो सब चीजों का वर्णन क्या है, संविधान में लिया गया है। और भारत के अमेरिका के संविधान के अनुसार विभिन्न राज्यों का क्या है, समूह है। तो शक्तियों का भी बंटवारा किया गया है। सभी बच्चों ने पढ़ा होगा, तंग सूची, समवर्ती सूची, इन तीनों सूचियां हैं उनका नाम पढ़ा होगा। तो इसके हिसाब से हमारे संविधान में जो शक्तियों का है बंटवारा, कुछ राज्यों को शक्तियां दी गई, कुछ केंद्र सरकार को दी गई।
और जो राजशाही व्यवस्था है, जैसे जापान वगैरह में राजतंत्र है, अमेरिका में भी राजतंत्र है, परंतु यहाँ राजतंत्र की व्यवस्था खत्म करके एक राष्ट्रपति का पद दिया गया। वो भी क्या है, उसका चुनाव भी हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं। तो जो ये प्रणालियां हैं भारत के इस हिसाब किताब को देखकर की गई, और इस प्रकार हमारा जो संविधान है बड़े लंबे अध्ययन के बाद, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विशेष योगदान रहा, क्योंकि भारत एक ऐसा देश था जिसके लिए एक सर्वमान्य संविधान बनाना बड़ी मुश्किल थी बात थी, क्योंकि दुनिया का कोई एक ऐसा देश होगा जिसमें इतने धर्मों के लोग रहते होंगे, दुनिया का कोई ऐसा देश होगा जिसमें इतनी भाषाएं बोली जाती होंगी, और दुनिया का ही शायद ऐसा देश होगा जिसमें इतनी भौगोलिक परिस्थितियां होंगी। कहीं क्या है, थार का मरुस्थल है, समुद्र के किनारे तटीय क्षेत्र है, हिमालय का बर्फीला क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, विभिन्न भाषाएं हैं, बोली है, रीति रिवाज है। तो इन सब लोगों के लिए एक संविधान का निर्माण करना सबसे बड़ी चुनौती है। तो हम आभारी हैं हमारे संविधान निर्माताओं का, जिन्होंने इन सब चीजों को, सबकी आवश्यकताओं को ध्यान रखते हुए ऐसे संविधान का निर्माण किया और हमें अपने अधिकार प्रदान किए, ताकि हम उनका प्रयोग करके हम अपनी योग्यता के अनुसार हमें अवसर मिल सके। और जो हमारे जो कमजोर वर्ग थे, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखने के लिए संविधान में ऐसे कमजोर दलित लोगों के लिए क्या आरक्षण की व्यवस्था की, ताकि वो भी समाज में बराबरी का अधिकार प्राप्त कर सके। तो आज हमारा फर्ज बनता है कि आज हम सब लोग हैं अपने अधिकारों का डिमांड करते। गांव में कहते हैं कोई भी छोटी सी बात प्रोग्राम के लिए चले जाओ, अगर हमें ये सरकार ने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया, सरपंच ने ये नहीं किया, मास्टरों ने ये नहीं किया। हम अधिकारों की तो बात करते हैं, परंतु क्या हम लोग हैं वो कर्तव्य निभाना भूल जाते हैं। हर आदमी का कर्तव्य है, किसी को आजादी की लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं। आज हमारे छोटे छोटे कर्तव्य है। बच्चा है उसका क्या कर्तव्य, एक आम नागरिक का है। हम सरकारी संपत्ति है, पेड़ वगैरह का जो सरकारी, उनको नुकसान कर देते हैं, सरकारी संपत्ति को तोड़ देते हैं। तो हमें आज आजादी की लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं। इस आजादी को बनाए रखने के लिए हमारे छोटे छोटे कर्तव्य हैं कि सरकार है वो अपनी है, और अपनी समझ कर क्या है, हम अपने इस कर्तव्य का निर्वाह है बड़े ईमानदारी से करें। छोटा सा योगदान इस देश को महान बना देगा। क्योंकि तुमने देखा होगा जापान जैसा एक ऐसा देश है जिसमें हमारे से 5% भी भौगोलिक और जो जलवायु संबंधी और धरती संबंधी सुविधाएं नहीं है। उनकी मिट्टी भी इस प्रकार की नहीं है इजराइल जापान जैसे देशों की, परंतु उनका जो मानव संसाधन है, उनके अंदर एक इच्छा शक्ति है जो अपने देश को आगे ले जाना चाहते हैं। तो अगर हमारा मानव संसाधन मजबूत होगा तो भारत से ज्यादा दुनिया के किसी भी देश में इस प्रकार की भौगोलिक और हमारे अधिकार इसमें लिखे गए हैं। देखो, वैसे तो संविधान हम मानते हैं कि 2 प्रकार का है। एक तो बनाया है परमात्मा ने भी अपना संविधान बनाया है। जैसे कोई कंपनी, मोटरसाइकिल की कंपनी है, तो वो कंपनी एक बुकलेट तैयार करती है, उसको मैनुअल कहते हैं उसका। और लिखित में उसके बारे में सारी चीजें, मोटरसाइकिल या कार जो भी इंजन है उसके बारे में लिखित में उसमें सारी जानकारियां होती हैं। और वो लिख के एक मैनुअल, छोटी सी एक बुक आपको उसके साथ मिलती है। उसी तरह ईश्वर ने जब ये संविधान बनाया, ये सृष्टि रची, तो उसने अपना संविधान वेदों के द्वारा लिखा। यानी ऋषि मुनियों को इसका ज्ञान दिया। ऋषि मुनियों ने आत्मज्ञान से इसको लिखा। और वो 4 वेद हैं। 4 वेदों के नाम याद होंगे? याद हैं? कौन कौन से, कोई बता सकता है? खड़ा होके बताओ। खड़ा होके। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो ये तो है ईश्वर द्वारा बनाया गया संविधान। और अपना संविधान हमने बनाया, उसके बारे में आपको बता दिया। उसमें हमारे अधिकार लिखे हैं। जैसे
तुम्हारा अधिकार है शिक्षा का। तुम 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण करोगे। इस मतदाता दिवस भी है और जो बच्चे 18 साल से ऊपर विद्यालय में हो गए हैं वो अपना वोट बनवा लें, क्योंकि वोट डालना बहुत ज़रूरी है। और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान दिवस बनकर तैयार हुआ था। ये लगभग 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में तैयार हुआ था। और सबसे अच्छा संविधान जो है हमारे देश का है। हमने मतलब कैसे 5 देशों से जो अच्छी अच्छी चीज है उनको इंक्लूड करके ये हमारा संविधान बनाया गया है। हम संविधान में कर्तव्य हैं, हम जो फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं हमारी और फंडामेंटल राइट्स भी हैं। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि हम फंडामेंटल राइट्स की तो बात करते हैं कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, लेकिन हम फंडामेंटल ड्यूटीज को भूल जाते हैं। तो मैं 4 शब्दों के द्वारा आपको बताता हूं कि हमारा संविधान है क्या, लेकिन हमारे संविधान को क्या कर दिया है। मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं। मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं। मेरा अंतर मन घायल है, दिल की गांठें खोल रहा हूं। मैं शक्ति का अमर गर्व हूं, आजादी का विजय पर्व हूं। पहले राष्ट्रपति का गुण हूं, बाबा भीमराव का मन हूं। मैं बलिदानों का चंदन हूं, कर्तव्यों का अभिनंदन हूं। कभी कभी मैं रामायण हूं, कभी कभी गीता होता हूं। रामायण होता हूं, उसके ऊपर रोता हूं। मेरे तो अरमान जले हैं जब दिल्ली गुजरात जले हैं। हिंसा गली गली देखी है मैंने, रेल जली देखी है। ठीक है ना बेटा, हमारा संविधान सबसे अच्छा है, लेकिन इंप्लीमेंट सही ढंग से नहीं हो रहा है। धन्यवाद।